बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, चंद घंटे पहले हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर शहर इक़्तिदार में बड़ा जश्न मनाया गया। वफाकी काबीना का इजलास कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किद हुआ। वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब ने एक तकरीर की है जिसका मतलब ये था कि 75-76 सालों में ये पहली हुकूमत है जो काम कर रही है। हुकूमत ने अखबारात में 1 साल मुकम्मल होने पर इश्तिहार भी छपवाया है। वज़ीर आज़म का अपनी हुकूमत की कारकर्दगी पर जो इत्मीनान का इजहार उन्होंने किया है वो किस हद तक दुरुस्त है? देखें, वैसे तो जितने भी सियासतदान हैं ना वो झूठ बोलते हैं और बड़े पक्के मुंह से बोलते हैं, लेकिन एक लीथल कम्बिनेशन होता है कि अगर आप जो है वो अपने फेवरेट खुद हों सही और फिर आप झूठ बोलें, आपको लगे कि आपको ये जोम हो कि आपको बहुत बड़ी चीज़ है। मैं इसको ज़रा डाइसेक्ट करता हूँ। जो अभी शहबाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू फरमाई है ना, जिसमें उन्होंने कहा कि सच्चा तो क्या कोई झूठा भी स्कैंडल जो है वो नहीं आया। यानी इनको ये तवक्को थी कि हम क्योंकि स्कैंडल्स के एतबार से, करप्शन के स्कैंडल्स के एतबार से मशहूर हैं, तो वो ना आना बहुत बड़ी जो है ना कोई चमत्कार हो गया। और इस गुफ्तगू के चंद घंटे के अंदर अंदर उसी दारुल हुकूमत में जहाँ पर वो बैठ कर ये दावा कर रहे थे ना कन्वेंशन सेंटर में, उस कुछ ही दूर आपके दफ्तर में एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है उसका मुद्दई सामने आया। और वो 1700 अरब रुपए का स्कैंडल है। छोटा मोटा स्कैंडल नहीं, और ये शहबाज शरीफ की हुकूमत का स्कैंडल है। सही। ये जो पूरा 3 साल के ऊपर एक ये जो घुमन घेरी चल रही है उसका स्कैंडल है। और फिर फैसल वावडा, यानी 2 स्कैंडल्स उसी दिन मुबैना स्कैंडल सामने आते हैं जिस दिन शहबाज शरीफ साहब ये दावा करते हैं। और जो उन्होंने गुफ्तगू की है ना, देखें, जब हम छोटे होते थे तो स्कूल में, घर में आपने अक्सर जो है ना, आपने भी ये कहावत सुनी होगी कि व्हेन मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा कि आप जिस बात के ऊपर शादियाने और ढोल बजा रहे हैं, जो कुछ हुआ है, और फिर जिस मुआशी कारकर्दगी का दावा कर रहे हैं, वो भी सारे का सारा झूठ का पलंदा था। क्योंकि पिछले 3 दिन की जो रिपोर्टेड खबरें हैं, वजीर आजम ने जिन जिन चीज़ों पे नोटिस लिया है वो नोटिस क्या थे? एक चीनी के हवाले से नोटिस हुआ है, एक वो कोई एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन काउंसिल उसकी शिकायत का नोटिस है, वो फिर क्या था? पहले ज़रा मैं आपको सुनवा देता हूँ शहबाज शरीफ का ना, ज़रा एक थोड़ा सा झलक सुन लें कि शहबाज शरीफ साहब ने जो वहाँ पे गुफ्तगू किया है। और जो इश्तिहार है वो इश्तिहार भी लगा है, छोटा इश्तिहार लगा है। अच्छा। और मरीम नवाज साहिबा की ज़्यादा कारकर्दगी थी तो उन्होंने 60 सफ़े उनके पास तस्वीरें ज़्यादा थी। हाँ, नहीं, तस्वीरें तो इनके पास भी ज़्यादा थी। आपने देखा नहीं कि आजकल तो बड़े ये भी एल्बम छपवाते हैं, बड़े ज़बरदस्त कैमरों से इनकी भी तस्वीर होती हैं। आधे सफ़े का इश्तिहार, कुछ ज़ाहिर है कि टीवी चैनल्स के ऊपर भी इश्तिहारात चलाए गए हैं। तो हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब ने जो अपना सेलिब्रेट किया, वो ज़रा एक गुफ्तगू का हिस्सा सुन लें कि वो क्या कह रहे हैं अपनी कारकर्दगी के बारे में। रातों रात तो ये मुमकिन नहीं था। $5 अरब कहाँ से लेके आते? तो एक ही तरीका था कि हम दोबारा दोस्त ममालिक के पास जाके कहते कि मेहरबानी करें, हमें ये गैप पूरा कर दें। मैं गया और चीफ ऑफ स्टाफ जनरल आसिम मुनीर गए। हम कुछ कई जगह हम अकेले गए, कई जगह हम इकट्ठे गए, तब जाकर ये गैप जो पूरा हुआ। तो ये है वो अपना कई जो हमने एक दरिया अबूर किए। तो इस तरह हमने ये साल जो है पाकिस्तान का यहाँ पर पहुंचा कि तारीख में पहली मरतबा यकसुई के साथ, ये नहीं मैं कहता कि माजी में इस तरह नहीं था, लेकिन यकसुई के साथ और बगैर किसी पर्सनल एजेंडा के, बगैर किसी पर्सनल क्रेडिट के, आज इदारे भरपूर तौर पर हम, यानी जिसे कहते हैं कि एक ही कश्ती के सवार हैं और वी आर वॉकिंग इन यूनिसन। हम मार्च कर रहे हैं मिलकर, हाथों में हाथ मिलाकर। ये वो नुक्ता है मेरे भाइयों और मेरी बहनों कि जो मैं उजागर करना चाहता हूँ। अच्छा, उजागर तो कर लिया ये नुक्ता। इस तमाम वक्त के दौरान शहबाज शरीफ साहब ने जितने आदाद शुमार गिनवाए, वो आदाद शुमार क्या थे? जी, वो आदाद शुमार पेश करते थे, वो कहते थे 1 साल पहले इतना था, महंगाई 1 साल पहले इतनी थी, अब यहाँ पर आ गई है, फलां चीज़ 1 साल पहले इतनी थी, अब यहाँ आ गई है, फलां चीज़ 1 साल पहले। 1 साल पहले वज़ीर आज़म कौन था? शहबाज शरीफ। 2 साल पहले वज़ीर आज़म कौन था? शहबाज शरीफ। 3 साल पहले वज़ीर आज़म कौन था? शहबाज शरीफ 2.5 साल से पहले, पौने 3 साल पहले, पौने 3 साल पहले। तो आप वज़ीर आज़म थे, आपने अपना खुद से मुकाबला किया। आज अगर आप ये बात पे फ़ख्र करना चाहते हैं कि आप महंगाई बढ़ने की शरह, महंगाई नहीं, महंगाई बढ़ने की शरह जो है वो कई हफ्तों की, कई सालों की कम तरीन सतह पर ले आए हैं। सही।
38-40% थी अफरात ज़र। आपके यहाँ इन्फ्लेशन जो है, आपके यहाँ जो महंगाई बढ़ने की शरह है, वो आपने कम की। वो बढ़ाई किसने थी? इन्होंने ही बढ़ाई थी। देखें, शहबाज शरीफ साहब जिस दिन ये कहें ना कि 172 पे, 180 पे, 186 पे डॉलर था, जब इमरान खान की हुकूमत, जब हमने हुकूमत गिराई ये बता के कि हम ठीक करने आए हैं, आप लेकर आए 170 पे, आपको सैल्यूट मारेंगे। सही। बताएं कि 150 रुपए पेट्रोल था, भाई उसको 300 तक लेकर कौन गया था? 300 से अगर आप 40 रुपए कम करके एहसान जता रहे हैं, डॉलर को ओपन मार्केट में ब्लैक में 330 पर लेकर कौन गया था? आप लेकर गए थे। अगर आप उसको कम करके 274, 75, 76 पर ले आए, वो भी, उसमें भी आपका कमाल नहीं है, वो सबको पता है कि कौन लेकर आया, तो उसमें आपका क्या कमाल है? सही। आप फिलहाल भी नेट कोई तकरीबन 80-85 रुपए के इजाफे पे खड़े हुए हैं, 100 कुछ के इजाफे पर आप पेट्रोल पे खड़े हुए हैं। और ये जो कहानी है कि महंगाई खत्म होगी, भाईजान अभी घूम घूम कर लुटियां क्यों डाल रहे हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल ही एक वाहियात किस्म की बात है। आप ये कहें कि जनाब हमने कोई बहुत ज़रा यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं। अभी रमज़ान से कुर्बान कर दी रियासत को बचाने। रमज़ान से एक हफ्ता पहले पपीता जी 500 रुपए किलो था, आपका फेवरेट, अभी 800 रुपए किलो है। अब आपने जो मुझे तमाम उसमें आप वो कर रहे हैं, सेब जो है जी वो 300 रुपए का जो बिक रहा था वो 450 रुपए का बिक रहा है। मैं तो किन्नू खाता हूँ ना, 600 पे चला गया हुआ है। हाँ, तो आप एक एक चीज की उठाकर कीमत देखें, वो कहाँ पर थी, कहाँ चलेगी। शहबाज शरीफ साहब की बेसिकली मिसाल पता है क्या है? एक सुपरवाइजर था, उसको ये निगरानी दे दी गई कि लोगों के सहरी और अफ्तारी का बंदोबस्त तुमने करना है। सही। उसने सुबह सुबह उठने के बाद जो है वो ऐलान किया कि हर वो शख्स जो सहरी के बगैर रोज़ा रखेगा, निहार मुँह रोज़ा रखेगा, जो फाका रखेगा, उसको 100 रुपये मिलेंगे। वो लोग भी राज़ी हो गए, उन्होंने कहा चले 100 रुपये तो मिलेगा। 100 रुपये रख लिया। इफ्तार का वक्त आया, पतली शोरबे वाली दाल, उसमें यूँ समझें कि वो दाल का छींटा मार के जो है ना बनाई, वो उसमें नमक मिर्च मिला के डुबकी लगा के, जिसमें वो दाल लेके आनी। हाँ, वो पीने वाली कि आप उसमें गिलास में डालें, घोल के पी लें। उसको बनाने के बाद शहबाज शरीफ साहब जैसा सुपरवाइज़र था, उसने कहा कि अब इफ्तार में खाना उसको मिलेगा जो 100 रुपये वापस लेगा। ये किया शहबाज शरीफ साहब ने। आप जाएं, आप लोगों से उनके हालात पूछें, आप उनसे पूछें कि आप किस सूरत हाल का शिकार हैं। और इससे भी हट कर देखें, जो स्कैंडल्स आए हैं ना, उस पर आने से पहले आपके जो स्टैट्स हैं ना, वो बताते हैं कि आप कहाँ पर खड़े हैं। शहबाज शरीफ आए थे, आने के 2 महीने के बाद जो साल उन्होंने 2 महीने गुजारा था और 10 महीने इमरान खान ने गुजारा था, उसमें आपने 6.2% जो है वो ग्रोथ बताई थी जी। अभी आपकी ग्रोथ किधर है? 0.92 जी। और शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त पूरी कहानी सुना रहे हैं आदाद शुमार की, इन आदाद शुमार को साइड पर रख दें। वो जो मैंने आगाज़ में बात की थी ना, व्हेन कैरेक्टर इज़ लॉस्ट, जी। शहबाज शरीफ साहब जिस वक्त आए थे, उस वक्त पाकिस्तान हाइब्रिड रजीम था। आज आपको जो आलमी दर्जा बंदी है जी, जमहूरियत के हवाले से जी, डेमोक्रेसी इंडेक्स है, उसमें आप कितने दर्जे? 17 दर्जे तनज़्ज़ुली के साथ अथॉरिटेरियन रजीम कहलाते हैं कि आपके यहाँ आमरीत है। शहबाज शरीफ साहब आप जिस वक्त आए थे, उस वक्त लोगों के पास फिर भी बची कुची कुछ शख्सी आज़ादियाँ थीं। परफेक्ट तो नहीं था, सूरत हाल तो ख़राब थी, सही, मीडिया कंट्रोल होता था, आज़ादी इज़हार राय पर उस तरीके से ओपन तो खुलेआम तो आपका सारा, वो शायद परवेज़ मुशर्रफ के दौर में कुछ एक ब्रीफ पीरियड गुजरा था, वो बड़ी हद तक आप समझ लें कि लोग, एक बड़ा मशहूर क्लिप है अभी, नहीं आजकल के दिनों में तो हम वो गुफ्तगू दोहरा भी नहीं सकते। आसमा जहांगीर बैठी हुई दुनिया न्यूज़ के ऊपर, उन्होंने जो गुफ्तगू की थी आज, और उसके ऊपर एंकर मुस्कुरा रही थी, महर बुखारी थी मेरा ख्याल है, कामरान शाहिद, नहीं महर बुखारी थी, वो मुस्कुरा रही थी, और 1-2 जो गेस्ट बैठे हुए थे वो मुस्कुरा रहे थे। आज वो गुफ्तगू आप टेलीविज़न चैनल के ऊपर चला के दिखाएं, कभी भी मुमकिन नहीं है, तार काट दिया। तो ये, हाँ, तो ये सूरत हाल जो है वो इतना एक ड्रास्टिक चेंज आया है। आपके यहाँ आइन में दर्ज जो ये मुल्क की ओवरऑल बात कर रहे हैं ना कि आपकी 1 साल की परफॉर्मेंस क्या है, अदालतें आप तब्दील कर चुके, पीका कानून के ज़रिए मीडिया की ज़बानबंदी कर चुके,
आप इस वक्त जजों की इंसाफ फराहम करने वालों की तैनाती अपने हाथ में ले चुके, आइन का ये हुलिया आप बिगाड़ चुके। आपके यहाँ इज्तिमा की आज़ादी नहीं है, आपके यहाँ वाबस्तगी की आज़ादी नहीं है, आपके यहाँ आज़ादी इजहार राय नहीं है, आपके यहाँ पार्लियामेंटेरियन में तो आप ड्रैग होके, यानी कि अगर अपोजिशन जमातें अपने आइन के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस करना चाहती हैं, आप उसकी इजाज़त नहीं देते, ताले पड़ जाते, आप होटल लॉक कर देते हैं। इसका ताल्लुक देखिए ओवरऑल कैरेक्टर एज अ नेशन से भी है। आप ज़बरदस्ती करके, धौंस के ज़रिए आपकी हुकूमत जिस तरीके से कायम हुई, आपने उसको नॉर्मलाइज कर दिया। आप 64 नए तरीके धांधली के ईजाद हो गए, सही, और वो 163 पहले थे, उसके बाद 64 हुए। खान साहब के वक्त तक, खान साहब के वक्त तक हमने 163 तरीके ढूंढे थे कि धांधली कैसे हो सकती है इंतखाबात में। अब ये रिपोर्ट्स आती हैं कि आपने 64 नए तरीके जो है वो ईजाद कर लिए हैं कि इलेक्शन को रिग कैसे करना है। 60 अरब रुपए का इलेक्शन करवाएं और 60 रुपए की बॉल पॉइंट से उसका नतीजा चेंज कर दें और फिर उसको नॉर्मलाइज कर दें। वो कहें ऐसा ही है, इसी तरीके से चलेगी हुकूमत। सही, हमारे से मैंडेट पे बात करनी है, पहले 2018 की बात करें फिर इसकी करें। बदतरीन सूरत हाल है ना, देखिए। और जब शहबाज शरीफ साहब ये सारी गुफ्तगू कर रहे थे तो जो स्कैंडल सामने आए हैं उसमें पहला स्कैंडल, बल्कि इससे पे आने से पहले ये खबर देखें, 2 मार्च की खबर जी, इतवार वाले दिन इंडिपेंडेंट उर्दू पे, वज़ीर आज़म का चीनी की ज़्यादा कीमत ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म। अगर चीज़ों की कीमतें कंट्रोल में हैं, कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं हो रही, सूरत हाल बिल्कुल बेहतरीन है, जैसे शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में तकरीर करते हुए कहा, तो फिर ये नोटिस किस चीज़ का था, कार्रवाई किस चीज़ की थी? और जो शुगर मिले हैं या चीनी का जो माफिया है, इसको ओन कौन करता है? 70% तो सियासतदान है, वही जो इख्तिदार में बैठे हुए हैं, वन वे और दी अदर। आसिफ अली जरदारी साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी फैमिली, क्या उनका कोई चीनी के साथ ताल्लुक़ नहीं है? कोई इस दुनिया में कोई आपका तरीका नहीं है इसका, ये सबको मालूम है ना। तो चीनी वाला मामला हो गया। ये खबर देखें जनाब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के खिलाफ शिकायत का नोटिस। तो कोई शिकायत आ रही है ना, मौजूद है, आप उसकी और फिर आप कहते हैं कि मुआशी बेहतरी हो गई है। फैसल वावडा उसी दिन कहते हैं, फैसल, ये जंग अखबार की खबर है, ये उस पर हमद मीर साहब के शो में थे, वहाँ ये डॉक्यूमेंट्स लेके आए। फैसल वावडा 60 अरब का मेगा स्कैंडल सामने ले आए। किस दिन? जिस दिन शहबाज शरीफ कह रहे हैं कोई सच्चा झूठा। और फैसल वावडा का मामला ये है, मिठाई खाने में हमेशा जल्दी कर, देखिए फैसल वावडा का मसला ये है कि ये बाकी लोगों को तो जवाब दे सकते हैं ना, बाकी अगर कोई सियासतदान कुछ करे उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। फैसल वावडा टेलीविज़न स्क्रीन पर बैठकर खुलेआम जो गुफ्तगू करते हैं, वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये वो कमज़ोर और लागर घोड़ा है जो रेस में अकेला दौड़े तो चौथे नंबर पर आएगा। वो ये कहते हैं कि जो नालायक और नकम्मी कि जो 26वीं अमीर तरमीम पे पूरे बंदे नहीं कर सके। नहीं, इससे ज़्यादा सख्त बात वो ये कहते हैं कि जो छोटा भाई है वो न्यूट्रल पॉलिश है, वो हर किस्म का जूता पॉलिश कर सकता है, और बड़े भाई के पास यूनी कलर सिंगल टोन की पॉलिश है। यही इसी किस्म की गुफ्तगू मरीम नवाज साहिबा के मतलब ये फैसल वावडा करते हैं। और आपकी मजबूरी का आलम यह है कि जब फैसल वावडा के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में होती है तो आपके सेनेटर्स को, आपके MNAs को हुक्म होता है कि सारे लाइन बना के टिकट कटाओ, लाइन बनाओ, तो जाओ सुप्रीम कोर्ट जाओ और जाकर सारे यकजहती करो कि नहीं, ओवर माई डेड बॉडी, ना काजी साहब ना, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी, ये चहीता है उन्हीं के वोटों से, वो किस तरीके से सेनेट। तो फैसल वावडा साहब जनाब मेगा स्कैंडल सामने लेकर आते हैं, दस्तावेजी सबूत सामने लेकर आते हैं, और फिर आपके अच्छा उससे एक दिन पहले मेरे पास नदीम अफजल चंद साहब थे, कल हमने बात भी की थी। हाँ, उन्होंने इस 1700 अरब के स्कैंडल की बात की, 1700 अरब के स्कैंडल की। उन्होंने मुबैना तौर पर कहा कि ये हुआ है, इल्ज़ाम लगाया उन्होंने। लेकिन कल रात फिर इस पे बात मज़ीद सीरियस हो गई जब वो अलीना शिगरी के शो में गए। नदीम अफजल चंद ने क्या बात की, सुन लें। हर जगह भी ये कहने के लिए तैयार हूँ, सिवाय जिम्मेदार की उन चीज़ों के जो सब्जियाँ या फ्रूट जो किसान का था वो सस्ता हुआ। वो क्यों सस्ता हुआ? कि पैदावार बहुत ज़्यादा हो गई, लोगों ने काश ज़्यादा की, गंदम काश लोग ज़्यादा करते हैं, गंदम की क्योंकि क्राइसिस बनाया गया किसान के लिए, सरमायादार ने तो पैसे कमाए, 1700 बिलियन का एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। इस एक साल के अंदर
अगर इस मेगा स्कैंडल का सही एहतसाब हो जाता तो आइंदा हमें गंदम इंपोर्ट ना करनी पड़ती। वो आज जो PM वजीर खजाना ने कहा है, आज वजीर आजम साहब कह रहे थे हमें एक स्कैंडल बताएं सबसे बड़ी कामयाबी मैं है। बता रहा हूँ ये गंदम स्कैंडल है। वजीर आजम साहब, मैं मुद्दई बनने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि अगर कहते हैं तो मैं अपने नाम की एप्लीकेशन देने के लिए तैयार हूँ। आप कह रहे हैं 1700 अरब का ये स्कैंडल है। अगर ये 1700 अरब का जितनी 35 लाख टन गंदम इंपोर्ट हुई, जितने पे फ्लोर बिल को दी या मार्केट में बेची गई, जितने पे पहले खरीद के गवर्नमेंट के पास पड़ी हुई है, 35 लाख टन पे जितना पैसा, जितना बेनिफिट सरमायादार को दिया गया, इंपोर्ट करके जो सरमायादार को दिया गया और फिर उसने जो आगे बेची, उसका जरा आप जमा तफरीक कर ले तो वो 1500 अरब से ज्यादा बनती है। सो वो कीड़ों वाली गंदम की आप बात कर रहे हैं? जी, मैं 100 कीड़ों वालों की, और वो जो आवाम आटा नहीं खा रहे जिस ये नदीम अफजल चंद साहब ने कहा है कि 1500 अरब से ज़ायद बनती है, तकरीबन 1700 अरब बनता है। और यही इस गंदम स्कैंडल की जब बात करने की कोशिश ना इस्लामाबाद के एक होटल में हनीफ अब्बासी साहब ने की थी जी, तो अनवारुल हक काकड़ ने कहा था कि मेरा मुंह ना खुलवाना, तुम फॉर्म 47 वाले, तुम कैसे फॉर्म 47 से आए हो, मैं कहानी खोल दूंगा। आप इनका यानी कि ना ये साइकिल को चेक करें। शहबाज शरीफ मुवाजना कर रहे हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं कि 1 साल पहले कीमतें ये थी, मैं यहाँ पर या अफरात ज़रिए थी, मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। उससे पहले कौन था? अनवारुल हक काकड़। काकड़ साहब इनके मुतल्लिक उनकी हुकूमत क्या कहती थी? मुर्तज़ा सुलंगी के बयानात याद है ना, कि हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत जिस तरीके से सूरत हाल छोड़ कर गई है, वो भी एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आए थे। शहबाज शरीफ की अपनी भाई महंगाई की भी तो आपने थी ना, डॉलर कहाँ किसके वक्त में गया था, वो फिर लंबी बहस हो जाएगी, दोबारा से हम उसी सिलसिले में पड़ जाएंगे। सब कुछ यही लेकर गए थे। मिफ्ता इस्माइल के वक्त में क्या हुआ था, फिर उसके बाद जब इसहाक डार आ रहे थे, उन्होंने किस तरह IMF को ऑफेंड किया था। और आज प्रैक्टिकली आप शहबाज राना के ट्विटर टाइम लाइन पर चले जाएँ, वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक रिपोर्टर्स ऑन फाइनेंस और इकोनॉमी पे सबसे बेहतरीन अगर कोई रिपोर्टर है, 3 होंगे तो उनमें से एक शहबाज राना है, 2 होंगे तो उनमें से एक शहबाज राना है। अब शहबाज राना के ट्विटर टाइमलाइन पर जाकर देख लें कि वो क्या बता रहे हैं कि सरमायाकारी में हम कहाँ खड़े हैं। 50 साल की, उन्होंने चंद महीने पहले ये खबर की थी, 50 साल की कम तरीन सतह पर है जी। शहबाज शरीफ ने सवाए इसके कि हर मुल्क जाने के बाद आके वो जो बताते हैं कि इतने का कर्जा मिल गया, मुबारक को मुबारक, रोल ओवर, वो रोल ओवर होता है। बेसिकली आपको सऊदी अरब ने अभी तक ये कहा है कि हमने जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान को कर्जा दिया था, जो बुरा था, जाहिर है बुरा कर्ज तो बुरा होता है, जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में दिया था वो हम आपसे वापस नहीं लेंगे। सही, आपको कुछ नहीं दिया उन्होंने अभी तक। हो जाएगा, हो सकता है कि हो जाए। चीन जाते हैं आप, आगे आप कहते हैं कि हमने जनाब ये हमारी बड़ी कामयाबी है। अभी सूरत हाल ये है कि IMF अगर थोड़ा सा भी 10 दिन का 15 दिन का भी डिले कर देना आपके किस्त के इजरा में, तो आप अपनी स्टॉक एक्सचेंज को देखना, आप अपने यहाँ ख़बरों को देखना कि अब इतने दिन का आपके पास इंपोर्ट बजट रह गया, अब इतने दिन का रह गया, अब इतने दिन का रह गया। तो हम तो वेंटिलेटर के ऊपर लगे हुए हैं। और ये कहानी सुनाना, हर चीज़ बड़ा बेहतरीन करके दिखाना, और इससे भी ज़्यादा बड़ा मसला वो है आपका कैरेक्टर एज अ नेशन। आप पाकिस्तान को किस मकाम के ऊपर खड़ा करके रखा है आपने, कितने लोग, कितने अच्छे अजहान इस मुल्क को छोड़कर जा चुके, उनको कैलकुलेट करें, सेलिब्रेट ना करें। आपके यहाँ से जो लोग, जो ब्रेन ड्रेन हुआ है, जो एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक बिजनेसमैन, एक शख्स जिसके पास सरमाया है, वो जब इस मुल्क को छोड़कर जाता है, कहीं और इन्वेस्टमेंट करता है या कहीं और अपनी बिजनेस सेटअप बनाता है, वो आपको ज़रूर इजाफी $1000, $2000 एक महीने का भेज देगा पाकिस्तान, अपनी फैमिली को भेजेगा बेसिकली, और आपके पास ज़रा मुबादला के उसमें आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर वो हो तो वो 50 बंदों को, 40 बंदों को रोज़गार देने की सलाहियत रखता है। ऐसे लोगों के जाना, उसको भी सेलिब्रेट इस हुकूमत ने किया। वो आपने रिपोर्ट देखी थी ना, कितने हज़ार कंपनियाँ दुबई में पाकिस्तानियों की रजिस्टर हुई हैं जी। 1 साल में 4000 कुछ हुई थी, 1 साल में 4400 कुछ जो है वो कंपनियां रजिस्टर हुई थी। ये जो पाकिस्तानी वहाँ पर जाकर बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं, अगर ये पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे होते या अदरवाइज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही होती, इंटरनेट का होना तो आपको, हाँ वो आपके पास आज कर नहीं सकते। IT इंटरनेट बता रही आपने थी कि हम बंद 2 किया। अरब की
आईटी दरामदात करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे, लेकिन फिलहाल सूरत हाल ये कि कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लावेगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।